इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है रिस्पेक्ट एंड सो सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। तो जो सब्जेक्ट है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का ये कंसर्न करता है विद एनालिसिस ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन अ मीडियम बाय कंसीडरिंग इट एज द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर आपके पास लाइट का सोर्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पास सोर्स है और इस सोर्स से लाइट है वो डिफरेंट एंगल में ट्रैवल करती है। उस लाइट को हम ड्रा करते हैं एज अ रे, ठीक है, लाइक दिस। फिर यहाँ पर हम इसके सामने कोई लेंस या मिरर प्लेस कर देते हैं। लेंस या मिरर से वो चीज़ फोकस होकर आप खास पॉइंट पर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं लाइक दिस। ये हमारे पास पैरा एक्सियल ऑप्टिक्स का बेसिक कांसेप्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे लाइट को फॉर्म ऑफ रेस। नेक्स्ट पोर्शन में इसमें डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे पास जो रे है वो क्या है। रे बेसिकली आपके पास एक कॉम्बिनेशन है जिसमें इन्फिनिटेसिमल थिन पेंसिल ऑफ लाइट को आप खास डायरेक्शन में डिस्क्राइब कर सकते हैं थ्रू अ मीडियम, और एक बंडल और इन्फिनिटली लार्ज नंबर ऑफ पैराक्सियल रे कॉन्स्टिट्यूट अ बीम ऑफ लाइट। अगर हम कहते हैं ना बीम ऑफ लाइट, तो बीम ऑफ लाइट का मतलब है कि उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल बीम्स हैं मिलकर एक रे बना रहे हैं। और इसको हम वेव ऑप्टिक्स में भी स्टडी कर सकते हैं, लाइट प्रोपगेशन में भी, एज वेल एज इन फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय पैराक्सियल रे। ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट है रे का जिसके अंदर आप ऑप्टिकल एक्सिस की बात करते हैं किसी सिस्टम के लिए अंडर द डिफरेंट कंडीशंस। तो इसमें उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो वेरी वेरी क्या मतलब स्मॉल। उससे क्या होगा, जो लाइट है या जो उसके एंगल है जिनको हम साइन एंगल टेंजेंट एंगल कहते हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं बाय डिफरेंट एंगल। फॉर एग्जांपल आपने ठीक क्लास में पढ़ा होगा कि हम अगर थीटा या अल्फा अगर स्मॉल हो जाए तो हम साइन अल्फा अप्रोक्सीमेटली व्हाट वी लिखते थे अल्फा के, या उसको हम ले लेते हैं टाइम। इस सिचुएशन में जो पैरा एक्सियल रे है इसमें हम एंगल को क्या लेंगे, वेरी वेरी स्मॉल, जिसमें साइन और tan की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द स्टैंडर्ड एंगल। यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो दो तरह के हमारे पास लॉ थे, एक था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और एक था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जो चीज कॉमन थी उसमें तमाम इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे जब एक दूसरा जो था, जब आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन की बात करते थे तो एंगल आई वाज इक्वल टू आर, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में हम यूज करते थे स्नेल्स लॉ, इसमें n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। इसको आप पिछले चैप्टर में n1 ओवर n2 इज इक्वल टू sin थीटा 1 ओवर sin थीटा 2 डिस्कस करें। हम इस तमाम लॉज को डिस्कस करेंगे इन ऑप्टिकल सिस्टम। ऑप्टिकल सिस्टम का मतलब है हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है जिसमें डिफरेंट रेज, लेंस, मिरर, उसके डिफरेंट पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन या इनिशियल इमेज, फाइनल इमेज एंड सो ऑन, तमाम चीजें डिस्कस करेंगे और उस सिस्टम को हम कहते हैं ऑप्टिकल सिस्टम। तो ऑप्टिकल सिस्टम में बेसिकली हमारे पास दो तरह के स्टैंडर्ड आते हैं। एक वो है कि आपके पास रिफ्लेक्शन से पहले वाले क्या उसको साइन थीटा आई के साथ क्या होता है, और दूसरे हमारे पास आएंगे आफ्टर द रिफ्लेक्शन, इसको टेक्स्ट जो है बन जाएगा और उसके अंदर रिफ्लेक्शन। इन कम्युनिकेशन को हम सिंप्लीफाई करने के डिफरेंट टेक्निक्स मैथमेटिकल ट्रीटमेंट यूज करते हैं। ट्रीटमेंट में हमारे पास एक मैट्रिक्स मेथड, जो मैट्रिक्स मेथड है इसको यूज करते हैं with the ease for tracing the rays through complicated optical system and hence formulation of the final images। फाइनल या इनिशियल ऑब्जेक्टिव का जो फाइनल इमेज है उसकी तमाम ज्योमेट्री हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन सिंगल मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस की यहाँ पर डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड डिफरेंट फिजिबिलिटीज है। नंबर वन हमारे पास ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, दैट इज रेलेवेंट विद द लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। इसमें पहली चीज ये है कि लाइट जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, इसमें हम कहते थे लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ इन अ होमोजेनियस मीडियम। दूसरी आपके पास जो चीज है जो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स है,
that is relevant when the reflection occur at the interface of two different medias. जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में कहा था ना n1 और n2, n1 n2 बेसिकली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है, तो ये बिफोर द रिफ्लेक्शन और ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन। अब हम इसमें देखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं पैरा एक्सिस के, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम एक ऑप्टिकल सिस्टम की बात करें, इसमें ये एक ऑप्टिकल सिस्टम है जिसमें आपको दो डिफरेंट लेंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसमें ये इंसिडेंट है। इसका जो फर्स्ट पैरामीटर है पॉइंट पी के लिहाज से दैट इज एंगल अल्फा, और जो इसका ऑप्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एक्स। ये अब हमारे पास ये लेंस, रे, एंगल और डिस्टेंस मिलकर क्या बना है ऑप्टिकल सिस्टम। तो सारा आपके पास है दिस ओवरऑल सिस्टम इज कॉल्ड ऑप्टिकल सिस्टम, जिसमें देख सकते हैं डिफरेंट रेज आ रही हैं, एंगल आ रहे हैं, डिस्टेंसेस आ रहे हैं, पोजीशन आ रही है। इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैरा एक्सिस क्या बनेंगे आपके पास यहाँ पर अल्फा और एक्स। यहाँ पर इस वक्त डिस्टेंस और एंगल आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स।